वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। आज यह अनुपात तथा समानुपात का 9वां वीडियो है यानी 9वां पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट में भी पूरा वीडियो सीरीज वाइज अपलोड किया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। इसमें देखते हैं, एक पूरा मिश्रण है, कितना 60 लीटर का, 60 लीटर का पूरा मिश्रण है। मान लो इसमें दूध भी है और पानी भी है। ये मिश्रण में कितना 60 लीटर का मिश्रण है। 3:1 मतलब क्या, 60 लीटर में 3 हिस्सा दूध था और 1 हिस्सा पानी था। यही बोल रहा है 3:1। 3 हिस्सा दूध था और 1 हिस्सा पानी था, मतलब टोटल हिस्सा कितना था 4। तो हम कह सकते हैं 60 लीटर के मिश्रण को में 4 हिस्सा था, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। और दूध और पानी को अलग अलग करने के लिए दूध का हिस्सा था 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 60 को 4 से डिवाइड करने पे आएगा 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई यानी गुना करने पे 45। तो दूध कितना था 45 लीटर। और पानी का हिस्सा कितना था, पानी का हिस्सा 1 रेशियो में था, यानी 1 रेशियो का मान 15 लीटर। जब ऐसे भी 60 में 45 दूध था तो पानी कितना था, पानी था 15 लीटर। इस अनुपात को मतलब 3:1 वाले अनुपात को, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना जाना चाहिए। मतलब ये है कि अब एक नया मिश्रण तैयार करो, उस मिश्रण में कितना और पानी मिला दें कि रेशियो ये मीन्स अनुपात हो जाए 2:1, मतलब 2 हिस्सा दूध का हो जाए और 1 हिस्सा पानी का। अभी एकदम समझने वाली बात है, जब हम उसमें कुछ पानी मिलाएंगे, कितना पानी मिलाएंगे अभी हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम कुछ पानी मिला देंगे उसमें, और पानी हमें इतना मिलाना है कि अनुपात 2:1 के हो जाए। तो ये तो हमें नहीं पता है कितना पानी मिलाना है, लेकिन उसमें मिलाना क्या है, पानी। दूध तो यही है, जो पहले है दूध वही बाद में, जो पहले दूध है वही दूध बाद में भी रहेगा। तो दूध का रेशियो कितना रहेगा, दूध का रेशियो 2 रहेगा। हम कह सकते हैं 45 बराबर 2 के, मतलब 2 रेशियो बराबर 45 लीटर के, तो 2:45 के, इसलिए 1 अनुपात किसका रहेगा, पानी का। 1 अनुपात बराबर कितना रहेगा, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22.5, मतलब 22.5। मतलब पानी का जो लीटर क्वांटिटी है वो 22.5 हो जाएगा। तो 15 लीटर पानी पहले शुरू में था, अब कितना पानी और मिला गया कि 22.5 हो गया। 22.5 में 15 हम माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 7.5 यानी 7.5 लीटर। 7.5 लीटर पानी और मिलाया गया। बी इज द राइट आंसर। अभी इसको एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। 60 लीटर का पूरा मिश्रण है जिसमें 3 अनुपात यानी 3 हिस्से में दूध है और 1 हिस्सा उसमें पानी है। तो टोटल हिस्सा कितना है, टोटल 4 हिस्से में है, यानी 4 अनुपात में है। 60 डिवाइड बाई 4 से हम कर दिए, 60 भाग में 4 कर दिए तो 15 आया। 15 बराबर किसके है, 1 अनुपात के। तो 3 अनुपात है उसमें दूध का, तो 3 अनुपात बराबर 45 लीटर, यानी दूध 45 लीटर है और पानी 15 लीटर है। इस अनुपात को 2:1 में करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना है, ये बात कर रहा है पानी मिलाने के लिए। दूध तो जो पहले है वही बाद में रहेगा, लेकिन उसका अनुपात जो पहले 3 था वो अब 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 अनुपात बराबर 45 लीटर के, इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना होगा, तो 45 डिवाइड बाई 2 गुना में 1 करने पे 22.5 यानी 22.5 आया।
तो पहले 15 लीटर पानी था, अभी 22.5 लीटर पानी हो गया। तो 22.5 में 15 माइनस करने पे 7.5 लीटर हमारा पानी आ गया। मतलब क्या हुआ कि 7.5 लीटर पानी और मिलाया गया। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप जो सीख रहे हो उसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यदि कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि प्रैक्टिस को जारी रखना है। ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ हम एक ही दिन में सीख लें, लेकिन हम प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो जल्द ही सीख लेंगे। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोना में 3/4 भाग सोना है। मतलब टोटल जो है वो 4 के बराबर है, जिसमें 3 हिस्सा शुद्ध सोना है और 1 हिस्सा कुछ उसमें मिश्र धातु है, कुछ भी होगा, कोई अन्य धातु है। तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। अब वही चीज़ ये भी है, मतलब 6 अगर टोटल सोना 20 कैरेट में 6 है तो उसका 5 भाग शुद्ध सोना है और 1 भाग में कुछ और धातु है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। अभी देखो, ये सवाल इतना लंबा चौड़ा लिख दिया गया है, लेकिन इसमें से कुछ ही चीज़ हमारे काम का है, बाकी हमारे काम जैसे ये 24 कैरेट का जो मेंशन किया गया है ना, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना, ये केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल में दिया गया है। तो 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। 18 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोना है वो कितना है, 3/4 भाग, और 20 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोना है 5/6। मतलब क्या है, पूरा वजन है या पूरी क्वांटिटी है, वो अगर 4 है तो उसमें 3 शुद्ध सोने का है और 1 कोई और धातु है। उसी प्रकार से 20 कैरेट सोने में जब 6 में 5वां हिस्सा शुद्ध सोना है और 1 हिस्सा उसमें कुछ मिश्र धातु है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। दोनों का, नीचे वाले का मतलब हर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका हमें पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसे 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूना 4 और 2 3 6, फिर 2 आए, 2 से कर देंगे, 2 1 कम 2, 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 उतार लेंगे, फिर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 3 1 कम 3। अब जब 1 1 आ गया तो इन सब का गुना करें, 2 का 2 में करने पे 4 और 4 का 3 में करने के 12 हमारा एलसीएम आ गया। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। अब 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा, तो 3 का 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 6 का 12 में भाग देने पे 2, 2 का 5 में गुना करने पे 10। तो ऐसा करने पे 18 कैरेट अनुपात में 20 कैरेट बराबर 9 अनुपात में 10, यही हमारा आंसर होगा। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का अनुपात कितना है या अनुपात क्या है। 18 कैरेट में 3/4 शुद्ध है और 20 कैरेट में 5/6 शुद्ध है। तो अब हम क्या, इसको नीचे वाले इसके हर का एलसीएम ले लेंगे, 12 मिला। अभी इसके एलसीएम में 4 से हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का ये ऊपर वाले से 3 में गुना करने पे 9। 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर 5 है, 5 से गुना करेंगे तो 10। मतलब क्या हुआ, 18 कैरेट अनुपात में 20 कैरेट बराबर 9 अनुपात में 10, यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है। मतलब ये है कि श्री का भार 7 रेशियो में है और श्रीमती का 8 के रेशियो में, तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है।
डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? तो श्री हैं और श्रीमती, श्री 7 रेशियो में है, इनके दोनों का भार का रेशियो जो है वह 7:8 के अनुपात है और दोनों का जो टोटल कुल भार है, कुल भार बराबर 120 किलो। मतलब क्या है, 120 किलो में 7वां हिस्सा श्री हैं और 8वां हिस्सा श्रीमती हैं। तो दोनों हिस्सों को मिलाकर 15 अनुपात जो है 15 अनुपात है 120 के बराबर। तो एक अनुपात कितना होगा, 120 में हम 15 से भाग दे देंगे तो 15 से भाग देने पे 8 आ जाएगा। एक अनुपात बराबर 8 के, तो श्री का भार कितना होगा, 7 में 8 से गुना करने पे श्री का भार, श्री बराबर 8 गुना में 7, 8 सते 56, 56। और श्रीमती बराबर 8 और श्रीमती का रेशियो भी 8 है तो 8 8 64। मतलब ये आया कि श्री 56 किलो के थे और श्रीमती 64 किलो की थी। तो अब वो बोल रहा है आगे, श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। कब? डाइटिंग कोर्स करने के बाद। तथा इनके भार का अनुपात, नया भार का अनुपात 5:6 है। श्री का भार पहले 56 किलो था और 6 किलो की कमी आ गई अब, मतलब अब है कितना, 50 किलो। और श्री का भार का रेशियो अब है 5, तो 5 अनुपात बराबर 50 के, तो 1 अनुपात बराबर 50/5। तो श्रीमती का भार कितना है, श्रीमती का भार है 6 रेशियो में, 6 अनुपात में। तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में 50 से भाग देने पे 10 और 10 का 6 में गुना करने पे 60। मतलब क्या हुआ, श्रीमती का भार अब कितना है, 60 किलो। पहले कितना था, 64 किलो। तो हम 64 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। मतलब 4 किलोग्राम श्रीमती का भार घट गया। पहले 64 था, अब 60 हो गया। अभी ये सवाल को हम बिल्कुल फास्ट रिवीजन में एक बार फिर से देखते हैं। श्री हैं और श्रीमती हैं, श्री का अनुपात 7 है, श्रीमती का अनुपात 8 है और कुल वजन दोनों का मिला के वजन कितना है, 120 किलो। मतलब 7 और 8 मतलब 15 अनुपात बराबर है 120 के, इसलिए एक अनुपात निकालने के लिए हम 15 से भाग दे देंगे तो 1 अनुपात बराबर 8। तो श्रीमती का भार निकालने के लिए या श्री का भार निकालने के लिए उनमें मल्टीप्लाई, जैसे श्री का रेशियो 7 है तो 7 का जब हम 8 से मल्टीप्लाई किए तो 56। श्री का भार कितना है, 56 kg। और श्रीमती का भार निकालने के लिए, क्योंकि एक रेशियो बराबर है 8 किलोग्राम के और श्रीमती का रेशियो जो है अनुपात 8 है, तो हम 8 से 8 में गुणा करने पे श्रीमती का भार जी आया। अब बोल रहा है डाइटिंग करने के बाद श्री के भार में 6 किलो की कमी आई और श्री तथा श्रीमती के भार का अनुपात 5:6 हो गया। तो जब श्री का भार पहले 56 किलो था और 6 किलो की कमी आ गई, बराबर 50 किलो के अभी हो गए और उनका नया जो रेशियो है वो 5 है। 5 रेशियो बराबर 50 के, तो हम एक रेशियो का मान निकालना चाहते हैं। एक रेशियो कितने केजी के है, तो 50 में हम 5 से भाग दे देंगे, एक रेशियो आ जाएगा। और श्रीमती का भार निकालना है तो श्रीमती का रेशियो 6 है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। जब 50 में 5 से भाग दिए तो 10 आया और 10 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 60 आया। तो श्रीमती का भार पहले 64 किलो था, अभी 60 किलो हो गया। मतलब क्या हुआ कि 4 किलो कम हो गया। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।